उसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपको इन पार्थिव आंखों से नहीं दिखाई देता है। इसके लिए सूक्ष्म आंखें चाहिए, वो आपके पास नहीं है। बहरहाल ये चीजें आपके अंदर है या नहीं आदि सब बातें हम बाद में आपको बताएंगे, किस तरह से इसे जानना चाहिए। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे इसके बारे में बताना चाहती हूँ तो एक साइंटिस्ट के जैसे खुले दिमाग से बैठिए। पहले ही से आपने अनेक किताबें कुंडलिनी के बारे में पढ़ी हुई हैं, योग के बारे में पढ़ी हुई हैं, लेकिन सत्य क्या है उसे जान लेना चाहिए। किताबों से सत्य नहीं जाना जाता। कोई कहीं कहता है, कोई कहीं कहता है, कोई कहीं बताता है। लेकिन आप अगर साइंटिस्ट हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा खाली करके मैं जो बात बता रही हूँ उसे देखने की कोशिश करें। जिस तरह से कोई भी साइंटिस्ट अपना कोई हाइपोथेसिस आपके सामने रखता है, कोई ऐसी कल्पना करके रखता है कि ऐसी ऐसी बात हो सकती है, उसको वो फिर अन्वेषण करके और सिद्ध करता है, प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट के साथ सिद्ध कर देता है कि वो जो कह रहा है वो बात सिद्ध है। उसके बाद वो चीज एक कायदा हो जाती है, लॉ हो जाता है। इसी प्रकार जब मैं आपसे इस कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी तो आप लोग ये मत सोचें कि आपने फलानी किताब पढ़ी है इसलिए माता जी ऐसी बात क्यों कह रही हैं। किसी किताब को पढ़ करके आप उस किताब के लेखक तो नहीं हो जाते, पर लोग मुझसे ऐसा झगड़ा करते हैं मानो वो उस किताब के लेखक ही नहीं, किंतु वो सब कुछ उस कुंडलिनी के बारे में जानते हैं जो कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ। कृपया आप अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखें और मैं जो कुछ आपको कुंडलिनी के बारे में बता रही हूँ उसके और इस तरह से नजर करें कि शायद ये बात भी सही हो, इसे सुन लेना चाहिए। जबकि हम एक अमीबा थे और वहां से आज जब हम एक इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में संसार में विचरण कर रहे हैं, तब हमारे अंदर अनेक परिवर्तन आते गए। ये हमारे अंदर जो कुछ भी हुआ है वो हमारे अंदर की उत्क्रांति की शक्ति से हुआ है, रिवोल्यूशनरी पावर। ये हमारे अंदर उत्क्रांति की शक्ति किस जगह स्थित है कोई डॉक्टर नहीं बता सकता, लेकिन अपने शास्त्र में इसके बारे में पूर्ण विवेचन है। सिर्फ संस्कृत भाषा में होने की वजह से शब्द इसके अलग अलग हैं। ये जो यहाँ 3, 1 और 20 का दूसरा और तीसरा मार्ग दिखाया गया है, जिसे कि चैनल कहना चाहिए, उसे नाड़ी कहते हैं संस्कृत भाषा में। उसमें से जो लेफ्ट साइड में हृदय के पास में नाड़ी है इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो बीच में है उसे सुषुम्ना कहते हैं और जो राइट साइड में है उसे पिंगला कहते हैं। इस प्रकार 3 नाड़ियां हमारे यहाँ अंदर दौड़ती हैं जो कि गुप्त है, अंडर करंट है, और जिससे हमारे अंदर लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और बीच में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नाम की व्यवस्था हो जाती है। ये तीनों ही संस्थाएं ऑटोनॉमस के नाम से जानी जाती है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब अगर डॉक्टरों से पूछो कि ऑटो का तो मतलब होता है स्वयं चालित, और ये स्वयं कौन है तो डॉक्टर नहीं बता सकते कि स्वयं कौन है। वो भी बहुत प्रामाणिक है, वो कहते भाई इसके मामले में हम नहीं बता सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते। हाँ, ये जानते हैं कि इस तरह की संस्थाएं हमारे अंदर कार्यान्वित है, वे किस प्रकार है, कैसे काम करती है, इस मामले में हम ज्यादा नहीं बता सकते। जो बीच में सुषुम्ना नाम की संस्था है, यही वो इवोल्यूशनरी उत्क्रांति वाली संस्था है। इसमें कौन सी शक्तियां दौड़ती हैं? इसमें से जो पहली ईड़ा है, इसमें महाकाली की शक्ति दौड़ती है। महाकाली की शक्ति से हमारा जो कुछ गत है, पूर्व है, पास्ट है, वो सब संकलित होता है। जैसे मैं आपको इस वक्त लेक्चर दे रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, जो भी आपको इसमें से संचित करना है,
सब कुछ इस नाड़ी पर इकट्ठा होता है। और जो उस साइड में नाड़ी है, राइट साइड में, उससे हम जो कुछ भी आगे का है, फ्यूचर है, जो कुछ भी हम प्लानिंग करते हैं और जो भी हमारे शारीरिक व्यवहार होते रहते हैं, उसकी शक्ति, जिसे कि महासरस्वती कहते हैं, वो प्रवाहित होती है। लेफ्ट वाली नाड़ी में हमारा अस्तित्व है, उसी के कारण हमारा अस्तित्व है। इसीलिए इस नाड़ी को यह भी कहा जाता है कि इसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है। जिस नाड़ी से हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारा विध्वंस भी हो सकता है, हम खत्म भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि जिस सूर्य के कारण आज हम प्रकाशित हैं, जैसे ही वो मिट जाता है तो उसी के कारण अंधेरा भी छा जाता है। बीच की जो नाड़ी है, जिसे कि सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इसी में हमारी उत्क्रांति यानी हमारे इवोल्यूशन की शक्ति प्रवाहित होती है। इस शक्ति को महालक्ष्मी शक्ति कहते हैं। ये तीनों शक्तियां एक सदाशिव की तीन शक्तियां होती हैं। एक ही परमेश्वर की तीन शक्तियां हो सकती हैं। इस पर बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो एक ही हैं, आप भी एक हैं, लेकिन आपकी आंखें हैं, नाक है, कान है, आपके अंदर अनेक शक्ति विचरण करती हैं। आप लेखक हैं और इसके अलावा आप गायक भी हो सकते हैं, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप किसी के बेटे भी हो सकते हैं। उसी प्रकार एक परमात्मा भी अनेक शक्तियों से युक्त है। उसमें से उसकी जो मुख्यतः तीन शक्तियां हैं वो इस प्रकार है। जो पहली है वो हमारे अस्तित्व को देती है, एग्जिस्टेंस पावर। जो दूसरी है वो हमारे अंदर कोई सी भी कार्य करने की प्रवृत्ति या जिसे कहना चाहिए क्रिएटिव पावर, वो देती है। और जो तीसरी शक्ति है उससे हम उत्क्रांति या एवोल्यूशन करते हैं, माने अमीबा से आज तक इंसान जो बने। जहां तक हम बन पाए, जो कुछ भी हम बन गए, माने अब हम मानव हैं। मानव की एक अपनी चेतना है, उस चेतना पर वो खड़ा हुआ। उसमें वो परमात्मा को नहीं जानता, पर यह जानता है कि उसके अंदर कोई न कोई ऐसा अदृश्य रूप से छिपा है जो हर एक चीज को जानता है। इतनी हद पर मानव है। इस जगह वो इसी हद पर है जहां की वो जानता है कि कोई न कोई मेरे पीछे देख रहा है, दृष्टा बन करके, जिसे मैं नहीं जान पाता लेकिन वो मुझे जानता है, जो हर एक मेरी चीज को देखते रहता है। इतनी ही मानव की चेतना आज है। और उसे क्या होना है, उसे कहां पहुंचना है, इसमें इसके बारे में साइंस में भी काफी सूत्र मिले जाते हैं। जैसे कि साइकोलॉजी का विषय है, जिसमें यूंग नाम के एक बड़े भरे साइकोलॉजिस्ट हो गए, जिसको फ्राइड ने पहले शिक्षा दी थी, पर उन्होंने बाद में फ्राइड की सारी ही थियोरीज को बिल्कुल ही नाकामयाब कर दिया, कह दिया बिल्कुल बेकार चीजें। उस यूंग ने यह बताया कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारे अंदर संतुलन बनते रहता है। जैसे कि कोई एक इंसान था, उसको ऐसे स्वप्न अनेक बार आते थे कि वो अपने बेटे के आगे सामने झुक जाता था और उसके बेटे के सामने वंदना करता था। तो उसने जाकर के साइकोलॉजिस्ट से पूछा कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसने बताया कि मेरा उससे बड़ा रिश्ता खराब है, क्योंकि मैंने दूसरी पत्नी कर ली है, उसे एक तरह से बड़ी तकलीफ होती है। उसने कहा इसीलिए अंदर से ये शक्ति तुम्हें बता रही है, स्वप्न में आकर के तुम्हें शक्ति जता रही है कि देखो ये लड़का जो है राजा है, उसके सामने झुका करो।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।